everyone, I'm Soumya and welcome to Think Basic folks. So now I have already discussed how and from which sources हम सभी subjects को exam point of view से specifically in depth prepare कर सकते हैं with previous year questions and MCQ practice. So now out of all these only science and technology was left, so आज हम इसी को discuss करेंगे. But yes, before that, by any chance अगर आपको किसी भी subject में थोड़ा भी uneasy feel हो रहा है या समझ नहीं आ रहा है कि कैसे और कहाँ से शुरू करें, कैसे मैनेज करें किसी भी सब्जेक्ट को, या फॉर दैट मैटर आपने सब्जेक्ट्स तो कवर कर लिया है बट स्टिल यू आर क्यूरियस टू नो कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस तो नहीं हो गया, तो डोंट वरी, आई हैव मेंशन द लिंक्स ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन फॉर योर रेफरेंस. नाउ कमिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिंस लास्ट 10 years यहाँ से ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं. दैट इज अराउंड 20 to 24 मार्क्स विच इज अ ह्यूज चंक. बट स्टिल यू विल रियलाइज कि हम इस सब्जेक्ट को अपनी प्रिपरेशन का 10% टाइम भी नहीं देते हैं. रादर हम इसे लास्ट प्रायोरिटी पर ही रखते हैं हमेशा, keeping our focus only on the core subjects like polity, economy, geography and history. However, the reality is कि हम core subjects को कितना भी पढ़ ले, on an average, exam में aspirants के approximately similar number of questions यहाँ से सही होते हैं. Therefore, the real difference in clearing or missing the prelims cutoff lies in subjects like science and technology. कि यहाँ से हम exactly कितने number of questions सही कर पाते हैं, because everyone is neglecting this topic. So this is the game-changing subject which should not be missed or neglected at any cost. With this हमें ये तो क्लैरिटी मिल चुकी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बिल्कुल मिस नहीं करना है, बट स्टिल इट इज वेरी चैलेंजिंग टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट. वाई? बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये सब्जेक्ट नाइटमेयर जैसा है, स्पेशली दोस्त जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है उनके लिए ये सब्जेक्ट इजी हो जाता है. दैट्स वाई दोनों ग्रुप्स के लिए ये इक्वली चैलेंजिंग तो है. ऑन द टॉप ऑफ दिस कोई भी एक सिंगल प्रॉपर डेडिकेटेड सोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिफाइंड नहीं है जिसको पढ़ के हम 100% श्योर हो जाए कि we will be able to solve questions. Like in other subjects, we have Lakshmikant for polity or Spectrum for modern history. And this is the exact reason that everyone totally depends upon science and technology का current affairs for prelims. And पिछले कुछ साल तक it has worked also. But then वही अगर हम 2024 का prelims का पेपर देखें ना, तो out of 10 questions, hardly 1 to 2 questions directly current affair की compilation से पूछे गए थे. So now the bigger question is कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा सोर्स एग्जैक्टली हम फॉलो करें. क्या हमें एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़ने की जरूरत है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं कि नहीं लगाने? इसके लिए कितने दिन डेडिकेट करें एंड वो भी कैसे? एंड एट द लास्ट, does all of the above answer works in science and technology questions or not, as everyone says so? So together we will discuss and figure out answers to all of these questions. बट यस, इसी के साथ आपकी ये भी क्वेरी कंटिन्यूसली आ रही थी कि पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे सेल्फ इवैल्यूएट करें एंड कैसे इंप्रूवमेंट लाएं अपनी प्रिपरेशन में. सो कीपिंग दिस इन माइंड, आई विल रेकमेंड टुडे टेक्स्ट बुक पास एलीट प्रोग्राम ऑफ textbook.com. इस प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स के लिए मोर देन 300 टेस्ट मिलेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन डेडिकेटेड वे में होती रहेगी. आपको सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ मिलेंगे जहां से आपको पूरे पेपर का ट्रेंड एंड पैटर्न समझ आ सकेगा. इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स के लिए क्विक समरी शीट्स भी मिलेंगी एंड पूरे सिलेबस की कवरेज के लिए रिवीजन के लिए स्पेशली शॉर्ट चीट शीट्स भी प्रोवाइडेड होंगी जिससे लास्ट मिनट रिवीजन करने में आपकी बहुत हेल्प होगी. इनफैक्ट टेक्स्ट बुक के इस पास एलीट प्रोग्राम में आपको मेंस के लिए भी प्रॉपर टेस्ट भी मिलेंगे जहां से आप अपने आंसर्स को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकोगे, इंप्रूव कर सकोगे. सो इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो यूजिंग माय कोड थिंक22 टू अवेल स्ट्रेट 10% डिस्काउंट. लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. जल्दी से इसमें एनरोल करो और अपना पहला मॉक कब देने वाले हो कमेंट में जरूर बताओ. तो देखो, अगर हम सोर्स की बात करें तो सबसे पहले ये समझो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में अब सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, रादर इट हैज स्टार्टेड टू आस्क मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक जनरल साइंसेस टू. Like this question of 2024, what dilates blood vessels in human body, or this one again from 2024 on giant stars and dwarf stars. तो डायरेक्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट रटने से अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका पहले स्टैटिक पोर्शन समझो और प्रिपेयर करो, देन करंट अफेयर्स पढ़ो. आज तभी हमें करंट अफेयर्स का बेटर सेंस भी बनेगा एंड उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉन्ग टर्म तक रिटेन भी बना रहेगा, जिससे हम साइंस के स्टैटिक क्वेश्चन हो या करंट टेक्नोलॉजी बेस्ड वाले हो, उन दोनों को हम बेटर पोजिशन में होंगे आंसर करने के. सो फॉर स्टैटिक पोर्शन आप किसी भी कोचिंग का 50 या 60 पेजेस का साइंस का कंपाइलेशन पढ़ सकते हो. आई विल इन पर्टिकुलर एडवाइस की ओनली आईएएस का उड़ान सीरीज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो स्टैटिक बुकलेट है उसे पूरा पढ़ो एंड इसके साथ विजन आईएएस का साइंस का पीडी 365 साथ के साथ कवर करते जाओ फॉर बेटर कंसेप्चुअल होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग.
एंड अगर कोई टॉपिक इन दोनों बुक से भी पढ़ने के बाद क्लियर ना हो, समझ ना आए, तो साथ के साथ गूगल करो, बिकॉज यूपीएससी कैन सरप्राइज अस एनी टाइम। तो थोड़े से एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालो बाय गूगलिंग द टॉपिक्स। बात रही एनसीईआरटी की, तो इसे 6 से 12 तक पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रादर आप कोई भी एनसीईआरटी की समरी उठा लो, लाइक दिशा पब्लिकेशन की है, लूसेंट की है, या कोई और जो आपको पसंद हो, एंड वहां से साइंस के हार्डली 20 to 25 पेजेस में पूरा अच्छे से समराइज्ड वे में एनसीईआरटी का पूरा दिया होगा 6 से 12 तक का पोर्शन, उसे वहां से कंप्लीट करो। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या नहीं, इसको प्रैक्टिस करें कि नहीं। तो देखो, द अटमोस्ट यूटिलिटी ऑफ साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज कि यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली एंड ऑल्सो इनडायरेक्टली थीम्स के फॉर्म में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, जो मैं एक सेपरेट वीडियो में पूरा आपको अच्छे से कवर करके बताऊंगी, जैसे मैंने ऑलरेडी इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए किया हुआ है। पूरा मैक्रो टॉपिक्स एंड माइक्रो टॉपिक्स का पूरा डिटेल करके बताऊंगी कि कौन कौन से थीम्स हैं जिन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना है while preparing this subject. And also via previous year questions you will know कि साइंस को कैसे एंड कितना डेप्थ में हमें पढ़ना है, as otherwise it is like a black hole कि आप बस पढ़ते जाओ and there is no end to it. सो इन शॉर्ट हमें पूरा साइंस रिवर्स इंजीनियरिंग करके एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सिलेबस मान करके प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज प्री के सिलेबस में तो बस 2 वर्ड्स हमें दिए गए हैं, दैट इज जनरल साइंस। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं बताया गया है। देयरफॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिपेयर इट, मेकिंग इट अ हाईली रिवॉर्डिंग एरिया टू फेच मार्क्स इन प्रीलिम्स। तो चलिए अब हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमें एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू 3 मंथ्स प्लान मैंने 4 डेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दिए थे, एंड उसी की कंटिन्यूएशन में 4 डेज में ही हम पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करेंगे। डे 1 पे हम टारगेट करेंगे पूरे बेसिक बायोलॉजी एंड हेल्थ एंड डिजीजेस वाले पार्ट को, जिसमें हम सेल बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्लड ग्रुप्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे बेसिक बायोलॉजी में। तो वही हेल्थ एंड डिजीजेस वाली कैटेगरी में हम वेरियस डिजीजेस कवर करेंगे, नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल, है ना, रेयर डिजीजेस, एंड इसके साथ साथ वैक्सीन का टॉपिक भी पूरा अच्छे से कवर करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होती है, एमआरएनए वैक्सीन क्या है, डीएनए वैक्सीन क्या है, ठीक है, इस तरीके से न्यूमोकोकल वैक्सीन क्या है, जो भी यूपीएससी ने पूछा भी था, इनको हम कवर करेंगे। जो भी माइंडेड इन 4 डेज में हम कवर करेंगे, उन्हीं सेम टॉपिक से रिलेटेड हमें पीडी 365 से करंट अफेयर्स को उन्हीं एरिया का सिर्फ कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आज हमने करंट अफेयर्स का पीडी 365 उठाया और अब हम उसको लगातार एक दिन में पूरा खत्म करके मानेंगे, बिकॉज अगर आप इस तरीके से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इन द लॉन्गर टर्म आपको बस एक माइंड में एक आर्टिफिशियल सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि हाँ मैंने कवर कर लिया, बट इन रियलिटी आपने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया। सो द बेस्ट पार्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली इज कि जो भी टॉपिक्स आप जिस दिन में कवर कर रहे हो ना, स्टैटिक पार्ट से, जैसे मैंने आपको बताया कि उड़ान का बुकलेट ले सकते हो, वहां से जो भी आप पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड विजन आईएएस के पीटी 365 से आप टॉपिक्स को कवर करो। एंड इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो भी आप टॉपिक एक दिन में पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड लास्ट 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एंड इसके साथ साथ कोई भी 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस जो रिस्पेक्टिव इस एरिया को बिलोंग करते हैं उनको भी साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो। तो इस तरीके से डे 1 कंप्लीट हो जाएगा। देन सेकंड डे पे हम टारगेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज यहां से लास्ट 10 इयर्स में यूपीएससी ने 17 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम 2 क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली जेनेटिक्स के सारे बेसिक्स को कवर करेंगे, जीन एडिटिंग हो गया, जीन प्रोफाइलिंग हो गया, स्टेम सेल का क्या थ्योरी है उसको समझेंगे, प्लस इसके बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, एनवायरमेंट में, उसको कवर करेंगे, डीएनए बारकोडिंग क्या होता है। इस तरीके से हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे विद करंट अफेयर्स एंड यस विद प्रैक्टिस। इसके साथ जब बायोटेक्नोलॉजी आपका सेकंड डे पे खत्म हो जाएगा, तो अब हम थर्ड डे पे टारगेट करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी एंड स्पेस साइंस। नैनो टेक्नोलॉजी में बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या टेक्नोलॉजी है, ये कैसे वर्क करती है, इसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। एंड स्पेस साइंस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज यहां से भी लास्ट 10 ईयर्स में यूपीएससी ने नियर अबाउट 11 क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं, चाहे इसरो की हो, नासा की हो, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स इन न्यूज है उनको कवर करना है। स्पेस डॉकिंग सिस्टम क्या होता है उसको कवर करना है। ये जो सारी टर्म्स है जो न्यूज में चलती है, रेलेवेंट रहती है, उनको कवर करो। लॉन्च व्हीकल्स वेरियस तरीके की होती है, उनको कवर करो। ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ो, है ना। इसके साथ इसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको कवर करना है पीडी 365 से, एंड वही प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी और 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी। अब जो आपका लास्ट डे नंबर 4 होगा ना, यहाँ पे आप टारगेट करोगे पूरे डिफेंस को,
एनर्जी वाले पार्ट को, एनर्जी वाला पार्ट वैसे मैंने एनवायरमेंट में भी कवर किया हुआ है, ज्योग्राफी में भी थोड़ा कवर किया हुआ है, एंड यहाँ पे भी हम उसको कवर करेंगे बिकॉज एनर्जी से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में आते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, तो एनर्जी कवर करेंगे, आईटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को कवर करेंगे, एंड जो भी बचा हुआ मिसलेनियस पोर्शन है लाइक नोबेल प्राइजेस हो गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट है, आईपीआर है, इनको कवर करेंगे। अब डिफेंस में भी कौन कौन सी क्रूज मिसाइल्स है, कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, इंडिया का क्या प्रोग्राम चल रहा है डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, कौन सी न्यू मिसाइल्स लॉन्च हुई है उसको हम कवर करेंगे। एनर्जी में ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा चल रहा है, फ्यूल सेल के ऊपर रेगुलर क्वेश्चन आता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस को कवर करेंगे। तो वही आईटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वाला सेक्टर जो है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे लास्ट 10 ईयर्स में, दैट इज 23 क्वेश्चन। सो 2 से 3 क्वेश्चन हर साल सिर्फ इस टॉपिक से आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपका ब्लॉकचेन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, बिग डेटा हो गया, लाइफाई टेक्नोलॉजी हो गया, इनको आपको कवर करना है विद इट्स करंट अफेयर्स, एंड यस प्रैक्टिस साथ के साथ करते जाना है। तो इस तरीके से आप ये जब टॉपिक सारे कवर कर लोगे ना, इन 4 डेज में आराम से हो जाएंगे, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज ए सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, स्टैटिक वे से भी और पूरा करंट अफेयर वे से भी। ठीक है, अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं द क्यूरियस केस ऑफ ऑल ऑफ द अबव के ऊपर, बिकॉज आपको कई जगह ये सुनने को मिलता होगा कि साइंस के क्वेश्चन है तो आंख बंद करके ऑल ऑफ द अबव मार्क करके आ जाओ, वही आंसर निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड यहाँ पे हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये टर्म्स इन न्यूज दी हुई है एंड उसका कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। अब लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे बेली 2 एक्सपेरिमेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट करता ही नहीं है, इट रिलेट्स टू पार्टिकल फिजिक्स। एंड वहीं पे जो क्रिस्पर कैस9 है, अगर आपको बेली 2 नहीं भी पता, लेकिन अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ा है तो क्रिस्पर कैस9 आपको अच्छे से पता है कि ये जीन एडिटिंग के लिए यूज होता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू पार्टिकल फिजिक्स एट ऑल। तो इसलिए यहाँ पे एक फर्स्ट भी गलत हो गया और थर्ड भी गलत हो गया, तो आंसर आपका आया ओनली 2 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये फ्यूल सेल्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखो कि अगर प्योर हाइड्रोजन यूज किया हुआ है एज अ फ्यूल तो हमें हीट एंड वाटर मिलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। तो देखो, अगर आप जब भी ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में एनर्जी वाले पार्ट में अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रीन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, जिसको कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में, हीट में एंड वाटर में एज बाय प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दी है कि जो ये फ्यूल सेल्स हैं ये स्मॉल डिवाइसेस के लिए नहीं है, ये गलत है। बिकॉज हम ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ बिग डिवाइसेस के लिए ही है। हो सकता है कि आगे इनोवेशन हो जाए, या हो सकता है ऑलरेडी इनोवेशन हो चुकी हो लेकिन हमें पता ना हो। तो ये एक उस तरीके से प्रोबेबिलिटी वाली स्टेटमेंट है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब हमने पीवाईक्यू वाली हाउ टू एनालाइज वीडियो किया था तो उसमें भी बताया था कि स्पेसिफिकली जो साइंस वाले क्वेश्चन है इसमें आपको फिगर आउट करना होता है कि क्या इसमें कोई पॉसिबिलिटी या कोई प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। बिकॉज अगर वो आ रही है तो इसका मतलब कि वो पॉसिबल है, होगा। एंड यहाँ पे लिखा है नॉट, कि स्मॉल डिवाइसेस के लिए नहीं यूज हो सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही आप 2 ऑप्शंस में आ गए। अब थर्ड स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं कि जो फ्यूल सेल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में। नहीं, अगर आपने फ्यूल सेल का स्टैटिक पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि डीसी करंट की फॉर्म में होता है। सो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बोथ आर रॉन्ग, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आंसर 1 ओनली। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए। अब वहीं पे एक और क्वेश्चन देखो कि कहां पे ऑल ऑफ द अबव आंसर निकलता है। अब ये क्वेश्चन है 3D प्रिंटिंग के एप्लीकेशंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे बता दिए हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक ईयर्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। अब 3D प्रिंटिंग कहाँ यूज हो सकते हैं, ये एक टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक पॉसिबिलिटी है, एक चांस है कि आज नहीं तो कल यूज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सारी चीजों में 3D प्रिंटिंग का आज ही यूज हो रहा हो। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आंसर होगा D 1 2 3 4 5 ऑल आर करेक्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमेशा आंख बंद करके ऑल ऑफ द अबव मार्क करके नहीं आना है साइंस के क्वेश्चंस में, वरना आप फालतू में अपने जो फ्री के मार्क्स है ना, जब लॉजिक अप्लाई करके पा सकते हो, वो भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसी से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्या सोर्स यूज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यस डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है, बिकॉज हमें अगेन मैंने आपको जो बताया वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको पूरा समझा दूंगी मैक्रो और माइक्रो टॉपिक्स में कि कौन कौन से रिपीटेड थीम्स हैं एंड कौन कौन से डायरेक्टली रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, कितने दिन में आप इसको स्ट्रैटेजिकली आराम से कवर कर सकते हो कि आपको ये ना लगे कि पता नहीं हम क्या ही पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस पढ़े जा रहे हैं। एंड ऑल ऑफ द अबव वाला जो केस है उससे आप कैसे बच सकते हो वो भी मैंने आपको इसी एक वीडियो में पूरा समझा दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो, यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।